welcome to my class. Today we are going to solve remaining question of this exercise 7.2. So let's begin with question number 7. In a squared sheet, draw two triangles of equal area such that first the triangles are congruent and the triangles are not congruent. What can you say about their perimeters? देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन अ स्क्वायर शीट आपको एक क्या बनाना है, स्क्वायर शीट बनाना है. ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट, और उसमें फिर क्या करना है, आपको टू ट्राइंगल्स बनाना है जिनके एरिया क्या होने चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि पहला द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. फर्स्ट में क्या कहा गया है कि जो ट्राइंगल्स हैं, जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है, जैसे हमने किया ए बी सी एंड डी, तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए डी सी के क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. और सेकेंड द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, और सेकेंड कंडीशन ये है कि ट्राइंगल्स क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए. तब अगर फर्स्ट कंडीशन है, अगर ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तब उसका एरिया कैसा होगा, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है तब हमारा एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, ये हमें बताना है क्वेश्चन में. तो चलिए आंसर चेक करते हैं हम यहाँ पर. इन अ स्क्वायर्ड शीट ड्रा ट्राइंगल ABC and PQR. When two triangles have equal area, first these triangles are congruent. अगर उनके एरिया क्या है, इक्वल हैं, तो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. एग्जाम्पल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल PQR बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. क्योंकि देखिए एरिया उनके इक्वल हैं तो क्या होगा, कौन सा रूल फॉलो होगा वहाँ पर, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो होगा. देन देयर पैरामीटर्स आर सेम बिकॉज द लेंथ ऑफ साइड of first triangles are equal to the length of sides of another triangle by SSS congruence rule. क्यों, क्योंकि दोनों का जो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा. क्योंकि साइड्स क्या है, सेम, तो उनके पेरीमीटर्स क्या आएंगे, सेम होंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इफ़ ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है तब. But if the triangles are not congruent, then their perimeters are not same. तब उनके perimeter क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ साइड 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 congruence rule फॉलो नहीं होगा. because length of sides of first triangles are not equal to the length of साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल. क्योंकि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनकी लेंथ क्या होगी, सेम नहीं होगी, इसलिए उनके पेरीमीटर भी सेम नहीं होंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ड्रा रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. देखिए आपको बनाना है एक रफ स्केच टू ट्राइंगल्स का. सच डेट मीन्स इस प्रकार, दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट, जिनमें टोटल 5 पेयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. तब लेकिन 5 पार्ट्स इक्वल होने के बाद भी ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. देखिए इसका आंसर, लेट अस ड्रॉ टू ट्राइंगल्स PQR एंड ABC. यहाँ देखिए हमने PQR एंड ABC टू ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं. यहाँ देखिए ट्राइंगल PQR में P 90 डिग्री है एंड ट्राइंगल ABC में C आपका क्या है, 90 डिग्री. एंड एंगल Q 60 डिग्री है, यहाँ एंगल B 60 डिग्री है, यहाँ एंगल R 30 डिग्री है, यहाँ एंगल A 30 डिग्री है. तो देखिए तीन एंगल इक्वल हो गए. एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, एंगल R इज इक्वल टू एंगल A एंड ऑल्सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B. 3 एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता है. क्योंकि ये क्या हो सकता है, एक ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल से स्मॉलर हो सकता है, या इसका क्या होता है, लार्जर पार्ट हो सकता है. तो ये एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो नहीं होता है. अब यहाँ पर देखिए दो साइड भी इक्वल हैं. कौन सी, QR इक्वल है किसके, AC के.
एंड पी क्यू इक्वल है, देखिए यहाँ पर कौन सी साइड इक्वल है, पी क्यू इज़ इक्वल टू बी सी, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों में सेम साइन यूज़ हुआ है, एंड क्यू आर इज़ इक्वल टू ए सी। ठीक है, यहाँ ये दो साइड इक्वल है। अगर इनके बीच जो एंगल बनता है तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 पार्ट्स इक्वल होने के बाद भी ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या लिखेंगे हम यहाँ, ऑल एंगल्स आर इक्वल, टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल एक्सेप्ट वन साइड, यहाँ पर एक साइड इक्वल नहीं है, हैंस ट्राइंगल पी क्यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 9, if triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, अगर triangle ABC PQR के क्या है, congruent है, name one additional pair of corresponding part, तो हमें एक additional pair of corresponding part का क्या बताना है, नाम बताना है, what criterion did you use, और आपने कौन सा criterion यूज़ किया है वो भी आपको डिफाइन करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया है ए बी सी एंड अनदर ट्राइंगल लिया है पी क्यू आर। यहाँ देखिए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ कॉन्ग्रुएंट क्यों है, देखिए एंगल बी क्या है 90 डिग्री एंड एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री, बोथ है सेम मेजरमेंट, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखिए एक पार्ट बताना है तो हमारे पास यहाँ पर दो एंगल इक्वल है, ठीक है, कौन सा रूल फॉलो हो सकता है यहाँ पर, एंगल साइड एंगल, तो इनकी इंक्लूडेड साइड कौन सी है, पी सी एंड पी क्यू, तो हमारा वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, बी सी एंड पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू बी सी एंड क्यू आर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए इंक्लूडेड साइड यहाँ पर एंगल बी एंड एंगल सी की इंक्लूडेड साइड बी सी होगी एंड एंगल क्यू एंड एंगल आर की इंक्लूडेड साइड क्या होगी, क्यू आर। तो आपके पास कौन सी साइड्स इक्वल आ जाएगी, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, हमारा वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी congruence triangle PQR by angle side angle congruence rule. Last question of this exercise, question number 10. Explain why triangle ABC congruence triangle FED. आपको बताना है कि ABC किस रीज़न से या किस क्राइटेरियन से FED के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए हमें कौन कौन से रूल पढ़े हमने, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड एंड राइट RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो देखिए यहाँ 4 रूल्स में से यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है ABC एंड DEF वेयर एंगल B इज़ 90 डिग्री एंड एंगल E इज़ 90 डिग्री, बोथ हैव सेम मेजरमेंट, सो दीज एंगल्स आर इक्वल। ऑल्सो एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल F। देखिए यहाँ 2 एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ पर हम 2 एंगल इक्वल हैं, इंक्लूडेड साइड अगर हम लेते हैं तो कौन सी आती है, ए बी इज़ इक्वल टू ई एफ, लेकिन यहाँ पर ए बी इज़ इक्वल टू ई एफ ना होकर कौन सी साइड इक्वल है, बी सी इज़ इक्वल टू डी एफ। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल फॉलो नहीं कर सकते, एंगल साइड एंगल रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा। तो हम अनदर रूल देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमने बी सी इक्वल है किसके, डी ई के। तो बी सी जब इक्वल है किसके, डी ई के, देखिए यहाँ 2 एंगल्स इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल, ये 90, अगर ये हम ले लें कि ये कितना है 30, तो 90 प्लस 30 120, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास,
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। सेम यहाँ पर भी ये कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब ये एंगल सेम है तो यहाँ पर देखिए जो साइड बनेगी हाइपोटेनियस वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। देयरफॉर हमने यहाँ क्या बताया है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FAD, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F एंड BC इज इक्वल टू ED। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, FAD के बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। थैंक यू।